बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वराइज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान की मौजूदा सूरत क्या है, किसको छोड़ा गया, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस पर आज तफसीली बात होगी। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत पर अपने रद्दअमल का इजहार कर दिया। IMF ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, आज ये भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोर शराबे के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान ने हल्फ उठा लिया। इसके अलावा कल सदर का इंतखाब होगा, कौन जीतेगा, इसके हवाले से भी आज आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएंगी। मगर ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, अब सबसे पहले बात करते हैं 9 मई वाक़यात की। तो 9 मई वाक़यात के हवाले से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें ये अहद किया गया कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान को किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी और उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा ज़रूर किया जाएगा। तो इस हवाले से एक नई डेवलपमेंट ये है कि आर्मी एक्ट में कुछ तरमीम करने की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया है, ताकि 9 मई जैसे वाक़यात से निपटने के लिए और निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए तरमीम लाई जाएँ। इस वजह से मैं नाज़रीन इकराम आपकी मालूमात के लिए ये बताता चलूँ कि 9 मई वाक़यात के जो मुल्ज़मान हैं उनकी 3 किस्म की दर्जा बंदियाँ की गई हैं। पहले दर्जे में वो लोग शामिल हैं जो फ्रंट फुट पर खेले, जैसा कि कोर कमांडर हाउस में आग लगाई, तोड़फोड़ की, GHQ में हमला किया। जो फ्रंट लाइन पर थे वो दर्जे अव्वल के मुल्ज़मान ठहरे और उन मुल्ज़मान की जो कुल तादाद है वो अभी तक जो सामने आई है वो 103 बताई जा रही है। और इन 103 मुल्ज़मान का जो फौजी ट्रायल है वो मुकम्मल कर लिया गया है और फौजी अदालतें अभी फैसला नहीं कर सकती। वजह उसकी ये बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के हवाले से कुछ मामलात ज़ेर मुशाहिदा रखे हुए हैं और वो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसलिए उन मुल्ज़मान की जो फैसले हैं वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आ रहे। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द इन मुल्ज़मान की सज़ाओं के जो फैसले हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरे दर्जे में उनकी जो हौसला अफजाई करने वाले थे, यानी कि हलाशेरी देने वाले जो मुल्ज़मान थे, यानी कि जो फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, उन मुल्ज़मान को जज्बाती करके आगे लेकर जाना और उनके ज़रिए नुकसान करवाना, ये वो दर्जे दोम के मुल्ज़मान हैं जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें इमरान खान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनके नाम भी शामिल है और उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत जारी है। तीसरे दर्जे में नाज़रीन इकराम वो लोग हैं जो इनके सहूलतकार थे या प्लानर थे। तो उनको जो है जो आम बात ये सामने आ रही थी नाज़रीन इकराम के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो ये तीसरे दर्जे के वो मुल्ज़मान हैं जो प्लानिंग में किसी न किसी तरह से शामिल थे या उनकी जो मुल्ज़मान की सहूलतकारी थोड़ी बहुत उन्होंने की, तो उनको भी जो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने की सजाएं दी गई हैं और उनको भी तकलीफ पहुंचाई गई है। तो उसके बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसके पढ़ा गया, उसके बाद उनको माफ़ी दी गई। तो इस हवाले से जो सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही हैं उस हवाले से दिफाई जो तजिया कार हैं या कह सकते हैं कि जो ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि 9 मई के हमला आवरों और मनसूबा साजों की जानिब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में तब्दीली या नरमी किसी भी सूरत नहीं हो सकती, ना ही इस मामले को फरामोश किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि 9 मई के हमलावरों और मनसूबा साजों को छोड़ा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के गुज़श्ता इजलास में जो मुशावरत की गई थी इसमें इसी अज़म का इजहार किया गया था। तो इस हवाले से जो सूरत हाल बताई जा रही है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए या इन जैसे मामलात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए ये तरमीम की जाएंगी और तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद
اتحادی حکومت جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے، اور اب ترامیم یا قانون سازی اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام میں بات کروں گا IMF کے حوالے سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو IMF کو خط لکھا تھا قرض کی فراہمی روکنے کے حوالے سے، تو IMF کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ ہم IMF جو ہے وہ ایک مالیاتی ادارہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ شفاف اور انتخابات کے حوالے سے جو مطالبات ہیں ان کی ہم حمایت ضرور کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نے جو مقصور نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لیا تھا، اس کے بعد پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس حوالے سے ایک ریٹ کی گئی تھی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے، لیکن اس پر اعتراض لگ گیا۔ تو اسی اعتراض سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب اسمبلی نے آج صبح اجلاس بلایا، اور عدالتی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی جو مقصود نشستیں ہیں ان کے جو نمائندے ہیں ان سے حلف لے لیا، اور اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ امیدواران نے بڑا شور شرابہ مچایا، مگر حلف کی جو تقریب تھی وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ صدر مملکت پاکستان کا جو انتخاب ہے وہ کل ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمود خان اچکزئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری امیدواران ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے ووٹ مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ PTI کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اگر ہمیں مخصوص نشستیں مل جاتی تو ہم ان کو شکست فاش بھی دے سکتے تھے۔ بہرحال کل فیڈرل قومی اسمبلی میں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اس انتخاب کی پولنگ ہوگی، تو کل شام تک نتائج سامنے آ جائیں گے کون صدر مملکت بنتا ہے، لیکن یہ امید واسق یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری بآسانی صدر مملکت منتخب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔